हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट मॉर्निंग से। तो अभी मैं बैठी हुई किचन में। ये किचन मेरी नहीं है, बदला बदला सा लग रहा होगा आपको। ये किचन मेरी मम्मी की है और मैं मायके आई हुई हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया है। और यहाँ पर चल रहा है नाश्ते पानी का मतलब नाश्ता पानी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं और मम्मी दोनों ही बना रहे हैं। तो मम्मी कुछ काम कर रही हैं तो मैंने सोचा लाओ मैं भी कुछ करा देती हूँ। मम्मी लगी पड़ी है, मैं फालतू में बैठी हूँ। तो चाय हम लोगों ने पी ली है, साथ में ही चाय पी है, चाय हो चुकी है। और आज मेरी आँख ना थोड़ा सा लेट खुली थी, ज़्यादा जल्दी नहीं खुली थी। मायके में आकर तो आलस अपने आप आ ही जाता है। तो मम्मी बना रही है धनिया की चटनी और मैं यहाँ पर आलू प्याज की पकौड़ी। और पापा अभी यहाँ पर है नहीं, पापा गए हुए हैं खेत पर। तो खेत पे कुछ काम है तो वो खेत पे गए हुए हैं। और यहाँ पर ये अभी हो रहा है, नाश्ता पानी हो गया है तो 11 बजे का टाइम है। तो आलू वगैरह आ गया था। खेती किसानी वालों के यहाँ तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग ये मत बोलिएगा सामान अस्त व्यस्त है, तो गांव में ना ऐसा ही रहता है। तो आलू वगैरह आया हुआ है छुटके, तो वो कट रहा है। तो ये गाड़ा जाएगा, 2-3 खेत में हो चुका है और ये लास्ट खेत में है तो ये गाड़ा जाएगा। और यहाँ पर ना फिर ये इवनिंग का समय है और मम्मी मिर्ची का अचार बना रही थी। और मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं और भाई और जो भाभी हैं वो मैनपुरी में रहते हैं, मतलब मैनपुरी में। और मम्मी पापा गांव में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और अब हो गया है सूर्य अस्त और मैं कर रही हूँ आप लोगों से गुड बाय और फिर करती हूँ मैं गुड मॉर्निंग। हो चुकी है, यहीं से मैंने अपने व्लॉग को एंड किया था, यहीं से शुरू कर दिया है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पे दाना डालने। पापा बिजी हैं तो वो मुझसे बोल गए थे कि छत पे डालाना। और मम्मी इस वाली छत पर नहीं आती हैं, उन्हें चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो लाओ मैंने कहा मैं डाल आती हूँ। और यहाँ पर ना डेली ना डालते हैं पापा, तो उनकी आदत है। मेरे आने से पहले काफ़ी पंछी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और गाँव में ना ये सारे मौसम और ये माहौल देख कर ना बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ खुला खुला लगता है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत मौसम होता है। चिड़ियों की चहचहाट मिलती है। और गाँव में जो सुबह होती है वो तो एक अलग ही सुबह होती है। और हमारी जो सिटी में सुबह होती है वो हमारी उठ करके या तो किचन में या तो ब्रश के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर ब्रश नहीं होता है, यहाँ पर दातुन होता है। यहाँ पर मैं हाथ से बता रही थी, ये सामने आपको तालाब दिख रहा है। तो इसमें बचपन में मैंने बहुत खेला है। अब तो ये काफ़ी बड़ा तालाब हो गया है और इसमें हमने बहुत खेला है, बहुत खेला है। और ये ना, ये जो बिल्कुल भी घर दिख रहा है ये मेरा ही घर है और बगल में हमारे चाचा जी का घर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर नीचे से कैसा बना हुआ है, कैसा नहीं। और अभी ना पापा रिटायर होकर के आए थे तो उन्होंने अपना थोड़ा सा सेट वेट कर लिया है घर, उनको जैसे उनके मनपसंद का जैसा उनको करना था, उनकी जो भी ख्वाहिश थी कि हम मुझे इस तरीके से रहना है। और तो उन्होंने वो कर लिया। आलू लद के जा रहा है, आधा आलू पहुंच गया है, ये दोबारा से लद के जा रहा है। तो लेके जा रहे हैं लेबर लोग। 8 साल बाद मैं अपने गांव आई हूँ और गांव में 8 साल बाद मैंने 2 रातें बिताई हैं। तो उसकी खुशी थोड़ी सी अलग है, माहौल भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और होता है ना कि कभी कभी है ना थोड़ा सा बदलाव ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को होम टूर करा देती हूँ अपने मायके का, किस तरीके का बना है और किस तरीके के गाँव होते हैं। गाँव में मतलब घर होते हैं। और पहले ये वाला जो घर था हमारा, ये कच्चा घर था। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने देखा था ये बहुत कच्चा। फिर धीरे धीरे दादी बाबा ने बनवाया, फिर पापा ने अपना करवाया। और पापा मेरे 2 भाई हैं, चाचा और पापा। तो सभी लोग अब अलग अलग हो गए हैं, सब ने अपने अपने घर गृहस्थी अपनी अपनी बना ली है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से मैं एंटर हो गई हूँ। और यहाँ पर ना ये खुला खुला रहता है क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह आने के लिए काफ़ी जगह होनी चाहिए। और ये खेती किसानी वालों को तो होता ही है कि काफ़ी जगह होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह अच्छे से आ जाए। तो खुला खुला रखा हुआ है। और इस तरफ बनेगा पार्क, गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई है पार्क। और अभी गाड़ी साइड में कर दी थी क्योंकि ट्रैक्टर आया था आलूओं को लेने के लिए, इस वजह से। और कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं पापा ने। और वो जॉब करते थे, रिटायर हुए हैं 30 अक्टूबर को हुए हैं रिटायर। और 1 साल हो जाएगा उनको, हो गया है, हो जाएगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ना मेन गेट से मैं आ चुकी हूँ अंदर, हॉल के मतलब जो बरामदा है वहाँ से अंदर। ये एक गेट ये है अंदर जाने के लिए। तो चलिए मैं आपको मेन गेट के बाद फिर से एक ये गेट है अंदर जाने के लिए।
और ये भी 2 कमरों का एक हॉल करवा दिया गया है। जैसे खेत से ना काफ़ी सारा अनाज वगैरह आता है तो फैलाने के लिए तो टंकियों वगैरह में नहीं भरते हैं, तो इस वजह से बड़े बड़े रूम करवा दिए, आराम से फैले रहते हैं। और यहाँ पर मैं लाइट जला रही थी, अंधेरा है और यहाँ पर बेटा सो रहा है। अभी हम सब लोग यहीं पर सोए थे। और अभी ये जो बाहर का बरामदा है और ये वाला रूम है, बस इसमें काम रह गया है कुछ पेंट वेंट का, और बाद बाकी का सारा काम हो गया है, अंदर से हो गया है। और अभी ये बाहर का पोर्शन बना हुआ था, जैसे 2 कमरों का एक कमरा करवा दिया है हॉल टाइप का, बाहर और अंदर। इस वजह से ज़्यादा काम फैल गया है रहता है। और यहाँ पर ना ये सामान किसानी का जो भी सामान रहता है, चारा वाली मशीन वगैरह, ये सारा कुछ रखा हुआ है। और अभी इसी तरीके का थोड़ा अस्त व्यस्त है और अभी कोई सेट नहीं हो पा रहा है कुछ भी। वहाँ पर मेन गेट है, फिर एक यहाँ पर व्यस्त है, जैसे वो एक मेन गेट है, फिर एक ये गेट है, इससे फिर अंदर चले जाते हैं। आलू खाने वाला आलू वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर सारा सामान छुट के आए हैं मिल से। और बाहर से एक जीना है और अंदर से भी एक जीना है। तो ये वाली एक सीढ़ियाँ ये गई हैं ऊपर जाने के लिए अंदर से, और एक सीढ़ियाँ हैं बाहर से निकलती हैं जाकर। और अंदर से भी, मतलब अगर छत पे जाना है, ज़रूरी नहीं कि बाहर से जाएं, अंदर से भी जा सकते हैं अगर जल्दबाजी हो। ये हूँ मैं आप लोगों से हेलो कर रही हूँ। ये है वॉशरूम एरिया। तो यहाँ पर ना गांव में काफ़ी बड़े बड़े वॉशरूम वगैरह हैं, और गांव में यही फ़ायदा होता है, काफ़ी जगह होती है, किस तरीके से भी बनवा सकते हैं। और ये है किचन, बाथरूम के जस्ट बगल में। तो मम्मी कुछ कर रही हैं काम, और काफ़ी बड़ा किचन है, फ्रिज वगैरह सब इसी में रखा है। एक गेट से घुसते हैं तो दूसरे गेट से निकल जाते हैं। तो किचन में है 2 गेट आराम से। और मम्मी तो खैर बैठ के ही खाना बनाती हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा एक टेबल पड़ा हुआ है, तो पापा अपना बैठकर यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और गांव में अभी सिर्फ मम्मी पापा ही रह रहे हैं, और बाद बाकी सब लोग आते जाते रहते हैं, भाई वगैरह आते जाते रहते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए मेरे पापा किस डिपार्टमेंट में थे, और वो ना पुलिस ऑफिसर थे, एसआई पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और तो बस उनकी दिल इच्छा थी कि मैं अपना घर को ना, मतलब उनकी मन की इच्छा थी। हम लोग तो कह रहे थे क्या करना है, कितना साफ़ सफाई कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और ये बिस्तर थोड़ा सा मैसी सा पड़ा हुआ है। और एक रूम ये है, इसमें भी है ना बस वही खेती किसानों वाला सामान रखा हुआ है। और आपको ये पलंग जो दिख रहा है, ये मेरी मम्मी के दहेज में आया था। सच बता रही हूँ, दहेज का पलंग अभी तक संभाल के रखा हुआ है। पहले इसको यही चलते थे, और इसको ना मसेरी बोलते हैं। और इसकी जो भरने वाली जो बेल्ट आती है वो कुछ अलग आती है। और वहाँ से हम घुसे थे, अंदर एंटर किया था, जो दूसरा गेट था, आपको थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, और यहाँ तक तो अंदर से लेके बाहर तक सब बिल्कुल दिखाई देता है। अब मैं आ गई हूँ फिर से बाहर और छत पे जाने के लिए। तो जो मैंने शुरुआत में सीढ़ियाँ दिखाई थी, बस मैं उन्हीं सीढ़ियों पर हूँ, उन्हीं सीढ़ियों से मैं जा रही हूँ ऊपर के लिए। ऊपर में अभी बन गया, सामान वगैरह नहीं है, रहता कोई नहीं है, 2 जन हैं तो कहाँ कहाँ रहेंगे। बस ये है कि सामान भरने के लिए, अनाज वगैरह भरने के लिए इतने बड़े बड़े रूम वगैरह बनवाए गए हैं। जैसे आलू खुद के आता है, तो आलू फैलाने के लिए, धान मूंगफली वगैरह होती हैं, तो इनको फैलाने के लिए जगह नहीं होती है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा करवाया गया, ताकि उनको सुविधा रहे, बारिश वगैरह आए तो ना भीगे। तो ये है, तो एक गेट सीढ़ियों के पास लगा हुआ है, सेकंड गेट ये लगा हुआ है। और जो मैंने अंदर से सीढ़ियाँ दिखाई थी, जीना दिखाया था मैंने, वो ये रहा। तो यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं ऊपर, और बाहर से भी आ सकते हैं। बस ये इस तरीके से बनवाया गया है, उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया है जैसा भी। और यहाँ पर जाल पड़ा हुआ है ताकि नीचे रोशनी जाए। और एक वॉशरूम ऊपर भी बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना, ये कम्बोर्ड टॉयलेट है, ये वाला है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइल्स वगैरह रह गया है, बाद बाकी का कंप्लीट है। बस थोड़े थोड़े से काम रह गए हैं, तो अभी उनको समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये सारे अधूरे पड़े हुए हैं। और ना, मैं बता रही हूँ, मैं सुबह जो दाना डालने गई थी तो उस वाली छत पे गई थी, इसके ऊपर भी एक रूम है, और फिर उसके ऊपर मैं दाना डालने गई थी। और मुझे तो डर लगता है ऊंचाई से, लेकिन मैं चली गई थी, मम्मी नहीं जा पाती और पापा थे नहीं। तो एक रूम ये है, और इस रूम में ज़्यादा कुछ सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आने वाले समय में सामान बस भरने वाला है। और ये किचन है छोटा सा। खाना खैर तो कोई नहीं बनाएगा, लेकिन ये है बनवा दिए, कभी ना कभी आपको मेरा काम आएगी। टूर पसंद आया हो, होम टूर कैसा लगा मेरा मायके का घर, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ग्रीनरी तो बहुत ही होती है गांव में। मैं अभी किसी खेत पे नहीं जा पाई हूँ, किसी भी खेत पर, और सब लोग अपना व्यस्त हैं, हम फ्री हैं। चलिए मैं यहीं से दिखाती हूँ अपना बाहर का नज़ारा।
गांव के नज़ारे इतने प्यारे होते हैं, वहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। काफ़ी साल बाद मैं रुकी हूँ गांव में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और मतलब ऐसा मौका बहुत कम मिल पाता, लेकिन अब मिलता रहा करेगा क्योंकि मम्मी पापा गांव में शिफ्ट हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए भी कि हाँ, गांव में रहने को भी मिलेगा। तो चलिए करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और हाँ, नवरात्रे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने व्लॉग शूट नहीं कर पाया है, और ये वाला जो व्लॉग है मैं अपनी ससुराल से डाल रही हूँ, इसलिए